नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सब करते हैं, है ना? एक दो क्लिक किए और सामान घर पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? वहाँ एक छिपा हुआ लॉजिक काम कर रहा है जो सब कुछ डिसाइड करता है। तो आज हम उसी लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं। देखो, जब हम ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं तो हमें क्या दिखता है? सिर्फ एक प्रोडक्ट। लेकिन स्टोर के लिए वो प्रोडक्ट एक बहुत सोच समझकर बनाए गए रास्ते का आखिरी पॉइंट है। आपका हर एक क्लिक उस रास्ते पर एक कदम है और वो रास्ता पहले से ही डिजाइन किया जा चुका है। तो आखिर ये हिडन सिस्टम है क्या? वो कौन सा लॉजिक है जो लाखों प्रोडक्ट्स के समुंदर में से बिल्कुल वही चीज हमारे सामने लाता है जो हमें चाहिए? चलिए इसी सिस्टम को आज आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक्सपीरियंस से जो हम सब ने फील किया है। आप एक ई-कॉमर्स साइट पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं और सामने होता है ऑप्शंस का एक समंदर, बिल्कुल केओस। ठीक है, अब इस केओस से क्लैरिटी तक का सफर कैसे तय होता है? सोचो, आपने सर्च किया ब्लू रनिंग शूज और रिजल्ट क्या आया? 1742 शूज। इतने सारे ऑप्शंस देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, सही बात है ना? तो यहां से आगे कैसे बढ़ें? आप क्या करोगे? इसको नैरो डाउन कैसे करें? नेचुरली हम सब इंस्टिंक्टिवली वेबसाइट के लेफ्ट साइड में या टॉप पर बने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। यही वो टूल्स हैं जो इस केओस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब आते हैं उन टूल्स पर। ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर इनको फिल्टर्स बोल देते हैं, पर यहाँ दो अलग-अलग चीजें काम करती हैं, फैसेट्स और फिल्टर्स। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। फेसेट्स और फिल्टर्स में आखिर आसान भाषा में फर्क क्या है? पहली बार में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए इसको एकदम क्लियर करते हैं। रेडी हो? इसको ऐसे समझो, फैसेट्स जो हैं वो फिल्टर की कैटेगरीज हैं, जैसे ब्रांड, साइज या कलर। और फिल्टर्स उस कैटेगरी के अंदर के स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, जैसे ब्रांड फैसेट के अंदर नाइकी, एडिडास और पूमा फिल्टर्स हैं। तो फैसेट ग्रुप है और फिल्टर उसके अंदर का ऑप्शन। क्लियर हुआ? ये टेबल देख लो, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट में है फैसेट्स यानी कैटेगरीज और राइट में है उनके अंदर के फिल्टर्स यानी ऑप्शंस। सिंपल। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसेट्स और फिल्टर्स आते कहाँ से हैं? इनके पीछे स्टोर का एक हिडन ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक सिस्टम है जो स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। बेसिकली यही वो नींव है जिस पर पूरी वेबसाइट का नेविगेशन टिका होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस एक पेड़ के बारे में सोचो। उसका एक तना होता है जिससे कई शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं से पत्तियां। बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पे ध्यान है ना? इस इमेज में देखो, रूट है फूड एंड बेवरेज, उससे निकली एक ब्रांच है कुकिंग एंड बेकिंग सप्लाईज, फिर उससे बेकिंग डो एंड मिक्सेस, और आखिर में एक पत्ती यानी हमारा प्रोडक्ट पैनकेक एंड वॉफल मिक्स। समझ आया? ये है टैक्सोनॉमी ट्री, जिसका मकसद हर प्रोडक्ट को एक लॉजिकल रास्ते से जोड़ना है। और एक अच्छी टैक्सोनॉमी का गोल्डन रूल जानते हो क्या है? वो सिंपल है, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट 3 या उससे कम क्लिक्स में मिल जाना चाहिए। क्योंकि सफर जितना आसान होगा, कस्टमर उतना ही खुश होगा और ऑफ कोर्स सेल्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। पर रुको, जब एक स्टोर में हजारों या लाखों प्रोडक्ट्स हों तो इस पूरी ट्री को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ये है बिजनेस के लिए असली मुश्किल। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। फोकस बना हुआ है? अगर प्रोडक्ट्स को गलत कैटेगरी में डाल दिया जाए तो वो सर्च में दिखेंगे ही नहीं, गायब। प्रोडक्ट स्टोर में होते हुए भी कस्टमर के लिए इनविजिबल हो जाएगा। सोचो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? हजारों प्रोडक्ट्स को मैन्युअली कैटेगराइज करना, उनके एट्रीब्यूट सेट करना, सोचो जरा।
ये काम ना सिर्फ स्लो और बोरिंग है, बल्कि इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत बहुत ज्यादा है। इंसान है, गलतियां तो होंगी ही। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पिम, यानी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को एक जगह सेंट्रलाइज्ड और ऑटोमेट करता है, जिसमें टैक्सोनॉमी मैनेजमेंट भी शामिल है। तो पिम से फायदे क्या हैं? सबसे पहले, ये प्रोडक्ट डेटा के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाता है। मतलब सबके पास एक ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इससे डेटा एंट्री ऑटोमेट हो जाती है, गलतियां कम होती हैं और सभी सेल्स चैनल्स पर कैटेगरीज एक जैसी रहती हैं। और इसका नतीजा, एक साफ, आसान और प्रॉफिटेबल ऑनलाइन स्टोर। ओके, तो अब तक हमने देखा कि चीजें कैसे काम करती हैं। पर अब आगे क्या? फ्यूचर कैसा होगा? एआई इस पूरी फील्ड को बदल रहा है। अब हम एक रिजिड ट्री से एक इंटेलिजेंट वेब की तरफ बढ़ रहे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? जो अभी तक हमने समझा, यानी ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी, वो एक सख्त पेड़ की तरह है। इस सिस्टम में एक प्रोडक्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही फिक्स रास्ता होता है, वन प्रोडक्ट वन पाथ। जैसे इस इमेज में पैनकेक मिक्स सिर्फ बेकिंग सप्लाईज वाली ब्रांच पर ही हो सकता है। अगर कोई उसे ब्रेकफास्ट कैटेगरी में ढूंढे तो वो नहीं मिलेगा। यही तो इसकी लिमिटेशन है। लेकिन फ्यूचर है एक इंटेलिजेंट वेब का। यहाँ एक ही प्रोडक्ट तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसे ऐसे समझो, एआई प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट करता है। वो समझता है कि पैनकेक मिक्स बेकिंग का सामान तो है ही, पर ये एक ब्रेकफास्ट आइटम भी है। तो एआई एक नया लॉजिकल पाथ बना देता है, जैसा कि आप डॉटेड लाइन में देख सकते हैं। इससे वो रिजिड पेड़ एक स्मार्टर वेब बन जाता है। अब पैनकेक मिक्स बेकिंग सप्लाईज में भी मिलेगा और ब्रेकफास्ट में भी। दोनों रास्ते कस्टमर के लिए सही हैं। अमेजिंग। तो इस सबसे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या शॉपिंग का फ्यूचर सिर्फ एक सर्च नहीं, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन बन जाएगा? एक ऐसी बातचीत जहां हम एआई को बताएंगे कि हमें क्या चाहिए और वो हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझकर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस ढूंढ कर लाएगा। सोचो इसके बारे में। शायद अगली बार जब आप ऑनलाइन कुछ ढूंढेंगे तो आप टाइप नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।